मैं माँ नहीं बन पाई थी और एक जो माँ नहीं बनती है, उन औरतों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना कि माँ नहीं बनी, वो बांझ है, एक तरह का बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका एनजीओ है वो किस-किस चीज़ों में लोगों की हेल्प करता है? जिस तरह कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो उसको वहाँ जाके काउंसलिंग करती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर प्राइवेट स्कूल के टीचर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे, कोठी बनाने, बिल्डिंग बनाने, गाड़ी पे घूमने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, उन लोग का खाता लिखा हुआ है, भगवान इस समय कुछ नहीं बोल रहे। वो तो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं ना, जो हम करते आए बचपन से ना, वो हम आज के बच्चों में देना चाहते हैं, वो भी गलत है। तो पता है कि मेरा बच्चा सबके साथ जाएगा तो गलत तो होना ही नहीं। आप लैब में ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर हार्डवेयर पर? दोनों चीज़ें। पहले आप मुझे बताइए कि जैसे आपकी जर्नी कैसे रही, आपने स्टार्ट कैसे किया और आपको जो आप बोलते हैं माँ मुझे मिली, तो वो माँ मुझे मिली का अर्थ क्या है? अ, मैं माँ नहीं बन पाई थी और ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं किया। बहुत टाइम तक मैंने अपने जितने भी डॉक्टर हैं जयपुर में, आसाम में, मैंने बहुत किया भी। फिर थक कर के बोलते ना इंसान बैठ जाते हैं और एक जो माँ नहीं बनती है, उन औरतों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है ना अपने इंडिया में कि माँ नहीं बनी, वो बांझ है, एक तरह का बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्लस इसका चेहरा देखने का धर्म नहीं है, हाँ। कुछ-कुछ अपने ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो कानों में सुनने से बड़ा गंदा सा लगता है। उससे मैं काफ़ी दुखी हो गई और ऐसा लगता था कि क्या करना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, मैं गोद ले लूँ बच्चे को, किसी का भला होगा। लेकिन ऐसे उथल-पुथल सोचते-सोचते मैं ठहर गई। जब बोलते हैं ना कि जब ठहर जाते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं ईश्वर के ऊपर। जब हम अपनी बुद्धि बनाते हैं, जब तक कुछ काम नहीं होता है। जब अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि अब कुछ नहीं है, भगवान तू जाने, तब भगवान खड़े होते हैं। और तब उनका होता है कि अब मेरा शुरुआत है। तो जैसे मैंने छोड़ दिया अपने आप को ईश्वर के ऊपर, तब मेरे को माँ का दर्शन हुआ सपने में। बोलते हैं कि भगवान सपने में आते हैं क्या, इतना सच होता है क्या? मेरी लाइफ में ऐसा सच हुआ। और जब मुझे दर्शन दी माँ, तो दर्शन झुंझुनू वाली माँ रानी सती दादी है। उनके जब मैं सपने को देखकर वहाँ गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाकर के, ऐसा लगा विशाल मंदिर है, बहुत सुंदर माँ का रूप है। वो देखकर मैं बहुत बड़ी मोहित हो गई और माँ से ऐसा लगा कुछ नहीं माँगू माँ, अब तो मैं क्या ही करूँ मैं, तेरा सपना है इसलिए मैं दर्शन करने आई। जो चीज़ मुझे माँगना था, मैं दर-दर गई, मुझे मिला नहीं। लेकिन ठीक है, मैं एक लास्ट आई हूँ आपके दरबार में कि बच्चा चाहिए मुझे और दुनिया जो कहती है उसका मुँह बंद कर दो बस और कुछ नहीं। और मैं 2 महीना बाद प्रेग्नेंट हुई और मुझे बच्चा हुआ। जब मुझे बच्चा हुआ तो बड़ी खुशी हुई और घर में बिल्कुल बोलते हैं कि दोनों तरफ पीहर ससुराल सब खुशियों से भर गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो मेरा यहाँ तक ठीक है। मुझे कुछ अच्छा सा एक ऐसा लगा कि जब मुझे सपने देख कर के मैं वहाँ पहुँची। बहुत लोग हैं जो महारानी सती दादी को नहीं जानती हैं और मेरा मन एक हुआ कि जो मुझे मिला, मैं औरों को भी बताऊँ और वहाँ तक पहुँचाऊँ। वो करते-करते मुझे कुछ समय लगा और करते-करते मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों का कामयाब हुई मैं हिस्से अच्छा, मतलब आप बच्चे जिसके नहीं हो रहे थे। मैं लेकर गई जिसको हुआ। अच्छा। जिसकी ज़मीन जायदाद नहीं था उसको लेकर गई, उसकी वो हुआ। जिसका बिज़नेस नहीं था उसको बिज़नेस हुआ। तो मुझे लगा इतना फटाफट काम हो रहा है तो मज़ा आ गया मुझे। एक 25 साल की एज थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिसको लेकर जा रही हूँ वो हुआ। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जब मुझे भी कोई अच्छा लगा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होकर उसको अपनी तरफ खींचना चाहा कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो शायद मुझे लगता है माँ को भी मैं कहीं न कहीं अच्छी लगी होगी। तो जिसको काम बताया वो काम हुआ। तो करने वाली मैं नहीं थी, मैं तो खाली सिर्फ़ उसकी शरण ले जाने वाली थी, करने वाली वो थी। लेकिन उसको शायद कुछ और मंज़ूर होगा कि इसको ये सब काम दिखा कर के मैं मेरा प्रचार कराना चाहती हूँ और जगत में जो नहीं जानते हैं, वो दादी का नाम करवाना चाहती हूँ।
और इसी दरमियान में एक मंगल पाठ माँ की कथा है, उसको लेकर चली और घर घर उनकी जोत जगाने लगी। जोत जगी भी, प्रचार भी हुआ, अदर कास्ट तक पहुंची। जहाँ माँ को नहीं जानते हैं, एक्चुअली माँ अग्रवाल परिवार में जन्मी है, इसलिए लोग ज्यादा करके अग्रवाल ही मानते हैं। लेकिन जब मैं इस समुद्र में डूबने लगी, इस माँ के उस दरिया में चली, तो अग्रवाल भी नहीं जानते थे, सिर्फ शेखावटी के लोग जानते। आप शेखावटी को? मैं शेखावटी भी नहीं हूँ, मैं आसाम से हूँ। ये मान लीजिए कुछ शेखावटी, कुछ आसाम की, कुछ राजस्थान की मिक्स हो गई। लेकिन मेरे को तो सपने में आया, तब मैं गई ना शेखावटी से। तो लेकिन जब मैं इस रास्ते में गई, तब मुझे पता चला कि लक्ष्मणगढ़, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पे बहुत मानते हैं इनको। इधर के लोग अग्रवाल परिवार प्राय करके यहाँ के लोग मानते हैं। जैसे झारखंड में बहुत मारवाड़ी समाज नहीं जानते हैं। तो मुझे एक एक चीज आया कि नहीं, इसमें हर जाति के लोगों को माँ के पास लेकर जाओ और माँ की कृपा का इनको बताओ कि क्या कृपा हुआ। जब तक आप चखोगे नहीं तो स्वाद का क्या पता पड़ेगा। तो मैंने वहाँ तक लेकर गई और बहुत लोग जुड़े हुए आज। जिस ऐसा करते करते जिस संस्था को मैंने नाम दिया वो है नारायणी दादी सेवा संघ, सबके संघ। अच्छा। तो इसमें मैंने हर फूल, हर जाति के फूल को मैंने माँ से जोड़ा और हर क्या काम हुआ। जब काम होने लगा तो कुछ बोलते ना कि हम लोग का जब काम हो गया वहाँ तक ठीक है, हो गया, आगे कुछ काम नहीं है। हम बचपन से हनुमान जी, राधा कृष्ण, दुर्गा जी, इनको जानते हैं। रानी सती दादी कौन है इसको कोई नहीं जानता, लेकिन है ये। थोड़ा आप बताएंगे आप इनके बारे में? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। हाँ। रानी सती दादी जो हम बोलते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था उत्तरा को। और उत्तरा जिस समय अभिमन्यु युद्ध में पड़ने हुए, उस समय उत्तरा गर्भ से थी और गर्भ में राजा परीक्षित पड़ रहे हैं। तो माँ सती होने के लिए आज्ञा मांगी कि मैं अभिमन्यु के साथ अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने रोका कि आप गर्भवती हो और राजा परीक्षित बनेगा कलयुग का राजा, उस समय आपकी इच्छा पूरी होगी सती बनने की। तब माँ ने इंतजार किया एक युग, इच्छा, लेकिन बोलते ना जिद कर ले तो क्या चीज है कि हम हो नहीं सके। और माँ ने वही जिद करी और कलयुग में अवतार ली दुर्गा के रूप में, एक अग्रवंश के कुल में। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि अग्रवंश में ही माँ को जन्म लेना था, ऐसा नहीं है। वो जो माता सुलोचना उनकी माता थी सती की, वो माता इतनी धार्मिक, भगवत गीता, गायों की सेवा, एक तरह की धार्मिक विचार वाले लोग थे। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी काफ़ी प्रार्थना थी, उनको संतान नहीं थी। काफ़ी उम्र के बाद उनको संतान हुई कृष्ण भगवान के वरदान से। तब वहाँ पर माता का जन्म हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अग्रवाल परिवार देख के ही जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वासुदेव जी के घर में, देवकी जी के गर्भ से। तो भगवान को ये नहीं था कि मैं उनके गर्भ से वह यादव को वह जन्म लेना है। मेरे को लगा कि शायद वो बहुत तपस्या करे, और जहाँ कंस ने उनको कारागृह में बंद किया और बहुत सारे पीछे उनकी कथा है, तब वो शायद हो सकता है सुलोचना जी की पहले की कथा बहुत कुछ हुई होगी, तब माता ने उसमें अवतार लिया। क्योंकि माता अवतार लेना बहुत बड़ी बात है कि कलयुग में दुर्गा का अवतार होना बहुत बड़ी बात है। उनको चुना गया होगा, तब वो अवतार ली। और जिस तरह श्याम बाबा है, बरबरी को वरदान मिला कलयुग के अवतार बाबा मिलोगे, और भगवान ने अपना ही रूप दिया उनको। इसी तरह से माता को दुर्गा का ही रूप दिया। और कलयुग में दोनों ही बाबा और माँ दोनों ही कृष्ण भगवान के वरदान से, एक झुंझुनू में तो एक खाटू में, और दोनों ही कलयुग के अवतार ही है।
कोई बाबा कहता है इधर तो कोई माँ कहता है उधर, तो मैं तो दोनों को ही मानती हूँ, बाबा को और माँ को। लेकिन मुझे लगता है कि माँ ने मेरा गोद भरा तो ज्यादा प्यार मैं माँ से करती हूँ। बाबा के बोलते हैं ना, बाबा कठोर होते हैं तो डांटते हैं, तो मैं माँ के गोद में जा करके, क्योंकि माँ मुझे बड़ी जल्दी सुनती है, और मैं माँ के गोद में आ गई। इसी तरह से माँ का ये विवरण है, माँ का जो मंगल पाठ में जो लिखा हुआ आता है, यही सब आता है। माँ का विवाह कैसे हुआ, माँ कैसे युद्ध करी, माँ का जन्म कहाँ हुआ, यही मंगल पाठ की कथा है। तो जैसे आप जब ये सब चीज़ें आप फील कर रहे थे, आपके चेंजेस आ रहे थे, तो पहले की लाइफ कैसी थी, आपकी डिफिकल्टीज कैसी थी? जैसे पहले तो आपको बहुत चीज़ें चेंज, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि डिप्रेशन भी होगा आपको, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, तो उससे कैसे फाइट किया आपने इस पूरे माँ के थ्रू? जब नहीं हुआ तब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत सीधी थी। मुझे लगा कि मैं कैसे जीऊँगी, कैसे लोग इंसान ना करूँगी। फिर जब मैं बोली आपको कि मैं लास्ट में थक कर के छोड़ देती कि भाई अब मेरा कोई उपाय नहीं है, मुझे अब लोगों की सेवा करनी है, मैं यहाँ से अपने मुख मोड़ लूँगी। जहाँ बच्चे हैं, जहाँ जिसको अनाथ है, जो बूढ़े बुजुर्ग है, मैं उनकी सेवा करूँगी, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। मैंने अपनी बॉडी डोनेट उस समय करी थी कि मैं एक नया अच्छा, आपने पूरे ऑर्गन डोनेट कर रहे थे अपने? बिल्कुल, हम दोनों पति पत्नी ऐसे में हॉस्पिटल। और आपके बेटा हुआ था या बेटी हुई थी? बेटा, अच्छा उसके पहले मैंने बॉडी डोनेट कर दिया। अच्छा। मैं जब बच्चा होने का जब नहीं था कि बच्चा होगा ही नहीं, तो हम दोनों ने एक लक्ष्य लिया कि हम कुछ हमारा बॉडी काम आ सके किसी को, बिल्कुल। जो डॉक्टर बन सके। बोलते हैं एक बॉडी में, मैंने उस समय सुना था जब हॉस्पिटल गई बॉडी डोनेट के लिए, कि एक बॉडी से 10 डॉक्टर रिसर्च करते हैं ना। तो जब मैंने सोचा कि जब 10 डॉक्टर बनेंगे तो कितनों की जान बचेगी, कितने लोग होंगे जो माँ नहीं बन पा रही है, कोई क्या नहीं बन पा रहे हैं, कुछ मरते जा रहे हैं, तो डॉक्टर ही इलाज करते हैं ना। तो मैंने सोचा यदि मेरे इससे जाते जाते किसी को काम आ जाए तो मैं कर, तो मेरे बच्चे होने से पहले मैं ये काम कर चुकी थी। उस समय इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि बोलते आप पेरेंट्स का साइन करा के लाओ। तो आप कैसे पेरेंट्स साइन करके दे सकते हो कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे बच्चों की लेकर जाए डॉक्टर, उसको चीर-फाड़ करे? क्योंकि बड़े लोग समझते हैं कि जब उसके दाह संस्कार होते हैं, 12 दिन किए जाते हैं तो मुक्ति होती है ना। तो कोई भी पेरेंट्स नहीं करते हैं। हम उसके लिए फाइट करें कि हम दोस्तों की, पड़ोसी की, सबके लिए आएँगे, पेरेंट्स से नहीं ला सकते। हमने उसको बहुत फाइट किया, साल भर तक हमने फाइट किया, तब जा कर के वो एग्री हुए। आज तो सबका साइन चलता है, पहले नहीं चलता था, तो हमने बहुत फाइट किया उसके लिए। और मैंने इस सफ़र तक अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ली थी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं अब घर से निकल कर के ये सब काम कर रही हूँ। मेरा टाइम, मैं ऐसा नहीं है कि मैं गलत करके घर से जाऊँ, मैंने मेरा समय चुरा करके मैं अपने को योगदान दे दूँ, अपने जितना हो सकता है। तो ये सफ़र मेरा याद रहता है। और जो आपका एनजीओ है वो किस किस चीज़ों में लोगों की हेल्प करता है? जिस तरह कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, बच्चा नहीं पढ़ पाना मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो वे नहीं सही कर पा रहा है। वे मतलब पेरेंट्स की गलती मान लो कि हम देख नहीं पाते हैं बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करती हूँ कि आप पढ़ो। आप ऐसा नहीं कि आप जिस खेल रहे हैं, तब खेलना मत छोड़िए। अब अपना हॉबीज़ है गाना सुनना है, उसको मत छोड़िए, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए। जब तक आप है वहाँ पर ना, आपको पूरा फ़ोकस डालना है वहाँ पर। उस चलिए आप, पेरेंट्स क्या करते हैं, आप खेल छोड़ दीजिए, आप अपना टीवी देखना छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे। आप उल्टा ज़्यादा करोगे, आप उसको लेते हुए पढ़िए। संस्था ये करती है। संस्था 13,000 पीपल वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जिसके पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर पाते हैं, हम लोगों से जा कर के इकट्ठा करते हैं और उसको उनकी फीस देता है? बिल्कुल। जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना हम लोग देते हैं हर शनिवार। दे करके ऐसा नहीं कि हम खाना देकर आ गए, छुट्टी हो गई, वहाँ बोल कर आते हैं, आप लोग पढ़े। आज हम लोग देने आए, कल आप लोग ऐसा कुछ करिए पढ़ करके। गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, पढ़ाई कीजिए। नहीं करते तो हम लेकर चलते हैं आपको। वहाँ खाना देने के साथ-साथ हम ये काम भी करते हैं कि उनको लेकर के स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। प्लस जिसके भी घरों में जो कपड़े होते हैं, उनको देना है कि जहाँ ठंड लग रही है, वहाँ तक पहुँचाएँ उनको।
इस तरह की छोटी छोटी काम करते हैं। संस्कृत स्कूल विशेषकर हम जाते हैं जहाँ कॉपी किताब पेंसिल देते हैं, वहाँ भी काउंसलिंग करते हैं कि लोगों के दिमाग में यह ना रहे कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं, हम लोग के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है इसलिए पढ़ते हैं। तो उसको वहाँ जाके काउंसलिंग करते हो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर प्राइवेट स्कूल के टीचर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बिल्कुल। इतने फाइट करके यहाँ आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो स्कूल और भी आप लोग माइंड अपना ठीक रखना है कि समझ अपनी अच्छी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है कि हमें पढ़ना है। तो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी बहुत अच्छे डॉक्टर बिल्कुल। इंजीनियर सीए बनते हैं। और हमने सोच लिया, माइंड ही वैसा हो गया कि नहीं आप तो बच्चे ऐसे आते हैं, सोच पे निर्भर करता है फिर सोच कर। बिल्कुल, जैसे कि ना अब आपने बताया कि जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रिसर्च कर रहा था तो आप मोटिवेशनल कोच भी हैं, आप जैसे खुद ही बोल रहे हैं कि मैं मोटिवेट करती हूँ उनको आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे अभी आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में। आजकल की जनरेशन प्रॉब्लम है कि बहुत लोग डिप्रेशन में बहुत ईजिली चल जाते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है और फेलियर्स आता है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है। तो अगर कोई इंसान जो बहुत डिप्रेशन में है या जाने वाला है, बिकॉज पता नहीं होता, बहुत स्लाइट लाइन होती है डिप्रेशन जाने की, तो उसको कैसे फाइट करे वो और उससे कैसे ओवरकम करे? देखिए मैं आपको इस बात को एक छोटी सी बात बोलूँगी। एक बच्चा आया मेरे पास, है ना? सीए कर रहा था, वो फर्स्ट टाइम फेल हो गया। सेकंड टाइम पेपर दे करके वैसे घूम रहा था, घूमते घूमते उसको जो 2-3 बच्चे साथ थे वो लोग बोले मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, इस बार मेरे को तो निकलना ही है, 100% निकलना है। उसको मन से डर हो गया कि मेरा पेपर बीच में अटका हुआ है, शायद मैं फेलियर हूँ। मेरे जो पहले था वो भी मेरे से छूट गया, जो मेरे करीब में फ्रेंड्स हैं ये भी चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में धीरे धीरे आता है, एक साथ नहीं आता है। लेकिन वो धीरे धीरे उसको क्या लगा कि मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। वो घर आया, कोटा पड़ता था, वो घर आया, घर आने के बाद वो पेरेंट्स से थोड़ी अजीबोगरीब बात करने लगा। जब ये संगति का असर होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी आपके ऐसा ही है, बिल्कुल होता है। उसको कैसे सुधारें फिर? इसको हम थोड़ा दूरी बना लें। जिस समय जो चीज़ हमें सबसे पहले अपने परिवार के माहौल में आ जाना चाहिए, हमें संगति तुरंत छोड़ देनी चाहिए। कुछ टाइम हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं। बट जैसे सबके पास ना काउंसलिंग सेशंस नहीं होते, जैसे इंडिविजुअल अगर मैं कहीं पुणे या बेंगलोर में पढ़ रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि यार मेरे को संगति मिली खराब, कि कोई कुछ करता है, कोई स्मोक करता है, कोई भी गलत चीज़ें, जो भी सबका परसेप्शन होता है, तो कुछ गलत मिल गया तो मैं, अब मुझे तो मज़ा आ रहा है क्योंकि हर बुरी चीज़ में इंसान को मज़ा आता है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। अब मुझे कोई समझाने वाला नहीं, पापा मम्मी फ़ोन करके पूछा है, मैं उनको बोलवा नहीं नहीं मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे थॉट प्रोसेस को चेंज करें, बिकॉज बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल हाँ, तो एज आप इतने एक्सपीरियंस, आप मुझे कुछ समझाएंगे कि उस चीज़ से हम दूर कैसे जाए? देखिए, जो भी इसके बारे में मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि जब भी हमें ऐसा लगता है ना, हमें सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछे आप बताने में किसको डर रहे हो? तो गलत चीज़ हो गई। डायरेक्ट किसको बताने में आपको शर्म आ रही है बताने में कि मैं बुरी संगत में हूँ, आप क्या खुलेआम बता सकती हैं? नहीं बता सकते। कहीं ना कहीं आप चोरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं डर है। गलत करते समय डर तो होता है, आप छुपा के कर रहे हो, आप खुलेआम तो नहीं कर रहे हो ना, आप पर्दे के पीछे कर रहे हो। आप जब भी आप अपने अकेले बैठे ना, तो आपको लगो कि मैं पेरेंट्स को क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को बताने में हिचकिचा क्यों रहा हूँ, मैं अपने भाई बहनों को बताने में हिचकिचा रहा हूँ, तो आप गलत कर रहे हो। आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लाए कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। और मेरे को लगता है सबसे बढ़िया साधन है मोबाइल, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं। आप किसी को मत बताइए, पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते मत बताइए, आप पूरा रिकॉर्ड अपना आपका आप कीजिए कि मैं दिन भर इस दोस्त से बात किया और मैं ये किया। आप 2-3 बार सुनिए, आपको अपनी आत्मा सुनाई देगी कि आप गलत हो, आप गलत हो। आप मान नहीं रहे हो अलग बात है, लेकिन आपको बहुत बार आत्मा कहती है कि आप रॉन्ग हो। अब पेरेंट्स आपको किस लिए भेजा गया है? मैं पेरेंट्स को बताना चाहिए
सबसे अच्छा गाइड आपके पेरेंट्स करेंगे, सबसे अच्छे दोस्त आपके पेरेंट्स हैं, सबसे बढ़िया जीवन साथी आपके पेरेंट्स हैं। वो कभी भी आपको गलत शिक्षा नहीं देंगे। आपके भविष्य वो अपने लिए गलत कर सकते हैं, जो हो चुका, लेकिन अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। वो अच्छा गाइड करेंगे कि नहीं आप सही लाइन पे जाओ, आप गलत हो बेटा। तो आप क्यों नहीं मोबाइल में अपने आप को रिकॉर्ड करते हो? आप मोबाइल का पूरा साथ लेते हो, तो मैं सोचती हूँ कि मोबाइल को लेकर के आप चले, अपना पूरा रिकॉर्ड करें और उसको एक बार नहीं 3-4 दिन तक सुने उसको, फिर आप बोलिए, आपको बिल्कुल आंसर मिले। वो आजकल ना मतलब एक डिप्रेशन से भी मेजर कारण है ब्रेकअप। अगर हम लोग देखें तो ऐसे किसी का, मैंने किसी को बोला कि आप मेरे आपसे गर्लफ्रेंड है और ना हमारा ब्रेकअप हो जाता है एक एक्स्ट्रा रीजन से, तो लोग ना अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उस जो गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था उसको ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। तो आपको कैसे लगता है कि मतलब कि उनको कैसे आप कैसे समझाएंगे उनको इस माध्यम से कि उनको समझ में आ जाए कि पेरेंट्स ही पहला रिलेशनशिप होता है जो आपका सिर्फ और सिर्फ अच्छा चाहते हैं? देखिए अभी जो देख रही हूँ मैं, जो इन्फॉर्मेशन है या जो बच्चे घूमने जाते हैं, पेरेंट्स से छिपाते हैं, पेरेंट्स को पता पड़ गया, वो रोकते हैं, रुकते नहीं हैं। एक हवा को आप रोकोगे ना, नहीं रोकेगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे, मैं उनको बोलते छोड़ दीजिए एक बार, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी रोक दोगे ना, जितना रोकोगे ना उतना वो आगे बढ़ेगा। एक बार जब चोट लगती है ना गिर कर, तो संभलता है। तो डिप्रेशन को ये मत मानिए कि इस जगह आपको डिप्रेशन होने का डर है। आप एक बार चोट खाने के बाद जब वो घर आता है ना, तो बहुत कुछ सीख करके आता है कि दुनिया इस तरह से चलती है। दुनिया मुझे बेवकूफ़ बनाया, या इस लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, इस लड़के ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। और जहाँ पेरेंट्स या उसके कोई अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि तू मत जा, देख वो गलत है, लेकिन उस समय हवा को आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ देना। एक बार ठोकर खाना जरूरी है। एक बार ठोकर लग जाए ना, तो संभल जाएगा। अभी मेरे पास एक ऐसा आया हुआ है कि एक लड़के को लड़की से बहुत प्यार 2 साल से है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो लड़के के बारे में बहुत कुछ पेरेंट्स ने सुना हुआ है। लेकिन वो बोलते घर से निकाल दो, लेकिन मेरे को उससे शादी करना है। हमारे समाज में एक जन्मपत्री मिलाते हैं ना, गुण मिलाते हैं। पंडितों ने मना कर दिया कि गण गुण नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़का बोलता प्यार में गुण देखकर नहीं किया था, प्यार देखकर किया था, लड़की को देखकर किया था, नेचर को देखकर किया था। यहाँ पर वो लड़का बोलता मुझे क्या करना चाहिए? एक तरफ मेरा प्रेम और एक तरफ मेरे पेरेंट्स है। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि जब लव किया है ना तुम, तो एक काम करो, तुम पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे हो ना अभी, तुम पेरेंट्स को एक बार भूलो, तुम उसके साथ पूरी तरह से हो जाओ, कि तुम्हें पता तो चले, तुम 1 महीना रहो तुम उसके साथ में। तुम केवल बातें करना, उड़ान भरना, गिफ्टें लाकर देना, कुछ खर्च कर देना, कुछ बहुत सारी बातें फेंक देना, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी जब प्यार से पतले ऊपर जानोगे ना, तो वो रियलिटी होगा। जब तुम जिम्मेदारी आएंगे, और जिस दिन कम पैसा आया, उस दिन ही पता चल जाएगा कि क्या है। तुम पेरेंट्स से अलग हो जाओ, पैसा मत लो, तुम खुद का कमाई फिर खर्च करो, तब पता पड़ेगा कि रियल में तुमको प्यार करती है। जब वो गुस्सा करेंगे आप गुस्सा करेंगे बिल्कुल। तो हमें पेरेंट्स को एक बार छोड़ देना चाहिए, जो भी पेरेंट्स है एक बार खुलेआम छोड़ देना चाहिए और फिर उसको लो, क्योंकि जितना आप रोकोगे ना उतना एग्रेसिव होगा और कभी नहीं रुकेगा। छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, इसका आंसर अच्छा दिया आपने। और हम वापस चलते हैं, जो हम आपसे मैंने पूछा था कि फेलियर और डिप्रेशन में कैसे डील करना है, तो उसका हम लोगों ने उस पर ब्रेक मारा था कि आपने जब बोला था कि यानी डिप्रेशन को आप कंसल्टेंसी करो, लेकिन फिर मैंने कहा कंसल्टेंसी अगर नहीं मिलती किसी को या कोई किसी के पास लोग नहीं है बात करने को, तो हम कैसे करें? मैंने बताया मोबाइल पर बता करके आपको कि आप रिकॉर्ड करें, बार बार सुने। मैंने आत्मा बोलती है कि हम गलत है, तो आपको मानना चाहिए। और जो डिप्रेशन में चले गए और जिसके पास कोई भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन बहुत एक अच्छा सा मेडिटेशन कि आप मेडिटेशन कीजिए, उससे वो आपको बहुत कुछ इतना
पावर आता है। कुछ मेडिटेशन करने के तरीके होते हैं कि आपकी मेडिटेशन करते कैसे हैं? और सब बोलते तो है मेडिटेशन करिए, अब करें कैसे? जो मैं कहती हूँ, जो मैं लोगों को बताती हूँ, मेरा जो मैं ईश्वर से जुड़ कर के मेडिटेशन है, जो मेरी माता रानी को लेकर के मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसका एक शब्द है ओम नमो नारायणी। ओम को बहुत उच्च स्वर में लेकर जाते हो, ओम बहुत ऊपर लेकर जाती हूँ। उसका मैं बताती हूँ, ओम मतलब शिव और पार्वती, पूरा ब्रह्मांड समाया हो। ओम, ओम शब्द केंद्रित करता है अपने आप को। जब आप लेकर जाते हो ना, आप खुद देखना कि हम अपने आप में इकट्ठा हो गए हैं। नमो नारायण शब्द होता है, नमो नारायण। हम मुखमंडल में अपना चेहरा जब आँख बंद करते हैं, हम अपने चेहरे को देखते हैं कि भगवान ने हमें सुनने के लिए कान दिया है, देखने के लिए आँख दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, बोलने के लिए मुँह दिया है। इतना सुंदर हमें बनाया है भगवान ने, फिर हम गलत वातावरण में क्यों जाते हैं? जब नमो बोलते हैं तो नारायण का स्वरूप आता है। तो मैं सब लोगों को बोलती हूँ, उस समय भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ देखिए, प्रेम देखिए, आप पूरा दुनिया उस पे चलती है, वो देखिए और अपने चेहरे को तेज बनाइए। उसके बाद आता है नारायणी, ओम नमो नारायणी। जब नारायणी आती शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा है, नारायणी है, 9 दिन जिसकी हम पूजा करते हैं, शक्ति लेते हैं, वो है त्रिशूल। वो त्रिशूल हम हृदय में विराजमान करते हैं। जब हृदय में विराजमान त्रिशूल हो गई तो पावर, तेज और शक्ति, तीनों चीज जब साथ मिल गई तो आपको कौन हिला सकता है? हम वहाँ ईश्वर को भी ले लिए, हम सारी चीज़ों को लेकर के फिर उसका मेडिटेशन लेते हैं। यदि हम 10 मिनट भी ये काम करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि पूरा दिन का एनर्जी आपके पास होता है। तो क्या हम 10 मिनट अपने लिए नहीं दे सकते? 10 मिनट का ही खाली काम है, इसमें हम ईश्वर की आराधना भी करे हैं, हम ईश्वर को पाए भी हैं और हम पूरा दिन का रूटीन अपने लिए लिए भी हैं। तो मैं हर कोई को चाहूँगी कि आप इस मंत्र का उच्चारण करके आप मेडिटेशन कीजिए। आप ईश्वर की पूजा भी कर चुके हैं और अपना डिप्रेशन को ये भी कर सकता है। तो डिप्रेशन का क्योर है मेडिटेशन, सबसे बेस्ट है, अगर कोई भी नहीं है तो। जैसे ना आपका मैंने देखा था शोज करते हैं आप, हज़ारों लोगों में करते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत सारे काफ़ी लोग आते हैं और वहाँ पे आप आराम से माइक पे अच्छे खासे गाने गाते हैं और सबसे इंटरेक्ट करके बातें भी करते हैं ना। उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर हमको कोई बोले कि यार आपको 10 जनों बोल रहा तो हमारा वही कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आपने इसको कैसे बूस्ट किया? और एक इंसान बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, जिसको स्टेज फियर है, जिसे हम बोलते हैं स्टेज फियर, जिसको है बहुत ज़्यादा है, जिसको डर लगता है लोगों के सामने आने में, बोलने में, तो वो कैसे बूस्ट कर रहे हैं अपना और कैसे लोगों को अपनी बातें बता पाए, अपनी स्टोरी पहुंचा पाए? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ओम नमो नारायण का जो मेडिटेशन मैं करती हूँ, मुझे लगता है मेरे हर समय माँ मेरे साथ है। मुझे लगता है कि मेरे से मैं अपने आप को मैं उधर देखती हूँ कि पीछे कहीं सपोर्ट मेरी माँ की है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। एक वो, दूसरी मेरे को जन्म देने वाली। मैं बचपन से देखती आई हूँ कि वो एक तरह का सामाजिक कार्य करती थी, किसी का गायों की बहुत सेवा करती थी, मेरे पेरेंट्स माता-पिता दोनों। और जो भी लोग पंडितों से ज़्यादा मैं देखी हूँ कि जितने भी ब्राह्मण थे वो हमारे घर आते, हमारे गाय के दूध जितने भी होते थे ब्राह्मण पीकर जाते। बहुत लोग हम जो बाहर से आते थे, समुद्र के उस पार से आते, नदी के पार से, हाट बाज़ार लगता था, तो उनके लिए सर्वेंट को बोलकर बहुत सारी रोटियाँ बनना, खाना बनाना कि वो लोग खा कर जाएँ। किसी की शादी नहीं हुई तो उसका करवाना, उनका शादी का पूरा दहेज इकट्ठा करवाना, ये मैंने बचपन से देखते आई हूँ। तो कुछ चीज़ें मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है। और जब मुझे इस रास्ता देखा कि मेरी एक जननी जन्म देने वाली थी और एक माता लाने वाली, दोनों कर्म में अच्छा है। हाँ, दोनों ही मुझे ऐसे हैं, तो मुझे उनसे बहुत दिखने को मिला। जब मैं गई और मैं लोगों को जब छोटे लोगों को जब कॉलोनी में लोगों का जैसे लड़ाइयाँ हुई किसी के, उसके बीच में चली गई, मुझे डर नहीं लगा कि मुझे लगा इनको छुड़ाना चाहिए, ये बात तो बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। मेरे को डर नहीं लगा कि कोई कुछ एक्स्ट्रा, हाँ, डर नहीं लगा। ये मुझे बहुत ये समझ लो माता की कृपा थी कि मुझे क्या रिजल्ट आएगा, मुझे रिजल्ट का डर नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको ठीक करना है, ये रास्ते क्यों हो, ये एक बनाकर चले।
या आपको ऐसा था कि मेरी माँ अगर कुछ होता है तो मेरे माँ बाप पीछे खड़े हैं, सबको लगता होगा शायद? वो भी लगता था खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये तुमसे चोट भी लग रही है तो लगने दे, शादी का अच्छा हो रहा है, ये शायद गॉड गिफ्ट है, ये मुझे ऊपर वालों ने गिफ्ट दिया है। तो कई बार मुझे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं तुम क्यों इस झंझट में पड़ती हो, भलाई नहीं मिलेगा, बुराई मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे बुराई लेकर के उसका अच्छा हो रहा है ना, मैं अच्छा करने में विश्वास रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं 100% अच्छा कर रही हूँ, फिर मुझे बुराई मिले कहीं प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। आजकल ना बहुत लोग कर्मा में बिलीव करते हैं कि है ना, अगर आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और आप एक तो स्पिरिचुअलिटी में हैं, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आपने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी है खुद पर्सनल बेसिस पे, है ना। तो अगर हम देखें, अगर हम बहुत गौर से देखें, तो जो बहुत बुरा करते हैं ना, उनके साथ बहुत अच्छा होता है इस कलयुग में। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि यार, जैसे कहीं आप जाएंगे, आप तो करते हैं मोटिवेशनल स्पीच, हम भी कैसे, मैं अगर जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार वो इतना बुरे बुरे कर्म करता है फिर उसका अच्छा होता है। तो कर्म फिर तो बिल्कुल अपोजिट हो गई। आप बिल्कुल ठीक बोले कि ये कलयुग है, लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। एग्जाम्पल दूंगी आपको कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि क्या मूर्ति है, क्या किया, बहुत दुख पाया। बिल्कुल दुख पाए, भगवान के जो भी पूजा करते हो तकलीफ ही पाते हैं। जो मैंने देखा भी है, देख भी रखी हूँ, मेरे साथ भी है कि बहुत सत्यता का पालन करते हैं तो बहुत लोग कठिनता का इसमें जाते हैं, तो लगता है क्या करते हैं भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि मेरा एंड ठीक है। मैं रात को जब सोती हूँ तो बड़ी अच्छे से सोती हूँ कि मैंने गलत नहीं किया कभी किसी का, तो मैं ठीक हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, किसी का चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मुझे लोग पीछे से बातें करते हैं कि बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा ईश्वर देख रहा है, मेरी माँ देख रही है, मैं ठीक हूँ। मुझे जितना भी है ना, मेरा उसमें बरकत हो रहा है। जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं कमाई के, जो भी अच्छे आ रहे हैं, संस्था को लेकर चल रही हूँ, जिससे भी पैसे ले रही हूँ, जिससे भी कोई काम कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है मैं अच्छे काम में लगा रही हूँ। कभी मैं गलत काम में नहीं लगाई, तो भगवान देखता है मुझे। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं या खली हुए हैं, उसका पानी पी रहे, गलत वे में जा रहे हैं, मैं आज बहुत बड़ा कोठी बना ली, बिल्डिंग बना ली, गाड़ी में घूम रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई बोलता है भगवान क्या देखते हैं, मुझे लगता है मैं जहाँ तक सोचती हूँ भगवान देखते हैं। रिजल्ट उस समय नहीं मिलता है, रिजल्ट एंड में मिलता है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, उन लोग का खाता लिखा हुआ है, भगवान उस समय कुछ नहीं बोलते। भगवान कितना भी गलत करे कुछ नहीं बोलते। जिस तरह से हम एग्जाम दे रहे हैं, एक टीचर घूम रहा होता है ना, उसको पता है रॉन्ग लिख रही है, उसको पता है राइट लिख रहा है, लेकिन उस समय जो भी टीचर घूम वही पता नहीं है। जब एग्जामिनर रिजल्ट होता है तब होता है ना, उस समय पता चलता है कि मैं फेलियर हूँ या पास हूँ, या मेरा कैसा रिजल्ट आया, मैंने कितना लिखा। इसी तरह से भगवान के भी वहाँ पर हर दिन का लेखा जोखा होता है और रिजल्ट मिलता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि इतना बीमार पड़ गया, वो बहुत ज़्यादा उसका एक्सीडेंट पे पैसा चला गया, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, हो सकता है पीछे का कर्मा होगा, आगे का कर्मा होगा, आपका पैसा वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तकलीफ कहीं ना कहीं पाना है, तो हम अच्छे कर्म करते फिर तकलीफ पाए तो कोई बात नहीं, हमारा कर्म पिछली बार का ऐसा होगा। तो मैं मानती हूँ कि भगवान है तब हम टिके हुए हैं, नहीं तो शायद ये पहले कब का हो सकता। बिल्कुल। आज कोरोना जैसी बीमारी आई है, बहुत सारी बीमारी, डेंगू अभी चल रहा है, तो बहुत सारी बीमारियाँ आएंगे। कहीं ना कहीं पाप और पुण्य दोनों बैलेंस में है, दोनों बैलेंस में। बहुत लोग पाप करने वाले तो बहुत कम पुण्य करने वाले भी बैलेंस में, इसलिए ये चल रहा है। और जिस दिन पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कलयुग हो गया यार। तो कलयुग खत्म होगा। आप लक में ज़्यादा बिलीव करते हो या फिर हार्ड वर्क में? दोनों चीज़ है। हार्ड वर्क, कर्म अपना जो होता है, ये हमें चलना सिखाता है, हमें खाना सिखाता है, जो भी हम अपना दिन का चर्या है। लक उसमें आपको बोनस तरह का है कि जैसे हमें बोलता है ना कि 1 साल काम किए तो बोनस मिल गया, इस तरह का लक है। लक होना भी बहुत ज़रूरी है। हम कर्म से केवल 2 टाइम का खा सकते हैं, लक से हम जितनी भी चीज़ें हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो लक से आते हैं।
जैसे ना गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग होती है। बैड पेरेंटिंग वैसे कोई पेरेंट चाहता नहीं कि उनका बच्चा या बच्ची कुछ गलत सीखे, बट एक स्पेसिफिक एज होती है 20 से लेकर 24 साल तक, जहाँ पे बच्चा बहुत चीज़ अडेप्ट करता है, न्यू न्यू नई चीज़ें सीखता है। और तभी आजकल माँ बाप अपने बच्चे को या बच्चा खुद अपनी बाई चॉइस बाहर पढ़ने चल जाता है, और तभी मेजर एक टाइम होता है सीखने का एक बच्चे का। और वो सीखता कब है? वो अपने दोस्तों से सीखता है, जो वहाँ पे जाके देखता है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट से सीखता है। तो माँ बाप को लगता है कि हमने तो उसको अच्छा सिखाया था, ये सीख ही नहीं पाया। तो वो कैसे, माँ बाप को, बच्चे तो वैसे जाएंगे ही बाहर पढ़ने तो, लेकिन वो कैसे गैप फिल करें हम लोग, ताकि मतलब बच्चों को समझ में आ जाए कि असली गुड चीज़ें, अच्छे कर्म वैसे होते हैं। देखिए, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं ना, जो हम करते आए बचपन से ना, वो हम आज के बच्चों में देना चाहते हैं, वो भी गलत है। हम आज के युग के जैसा हमें करना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ की, वो हम अपने बच्चों के साथ में करना चाहें, वो गलत है। हम आज का युग क्या चल रहा है ना, हम उसके हिसाब से चलना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए। एक संस्कार होता है कि आप इस समय उठो, इस समय बैठो, ये मोबाइल मत देखो, ये मत करो, ये मत करो। हम टोका टाकी ज़्यादा करते हैं, और वो अच्छा किए तो शाबाशी, वो गलत किए तो उसको बताते हैं। बिल्कुल बताना भी चाहिए, लेकिन बच्चे होते ही शैतानी के लिए थोड़ा सा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, दोस्त बन जाना चाहिए पेरेंट्स को। मैं चाहती हूँ कि सबसे बढ़िया दोस्त ही, सबसे अच्छा दोस्त पेरेंट्स ही होते हैं, उसके अच्छे तो उसके साथ गेम खेल रहे हैं, हमको भी खेलना चाहिए। वो गलत कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। तो उसके साथ हमें बोलना चाहिए, बेटा कैसा लग रहा है? वो बोलेगा नहीं, मम्मा को, डैडा को, जो भी, कि आप रॉन्ग हो, आप गलत कर लिए, आप चीटिंग कर लिए। अच्छा, मैं चीटिंग किया तो आप मत करिए, ठीक है? आपने भी चीटिंग किया, मैंने भी चीटिंग किया, हम दोस्त बन गए। तो ये पता चलते चलते जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसको गलत और सही का एहसास होता है। इसके लिए चाहिए पेरेंट्स का पूरा टाइम। हम अपने टाइम को कहीं और भी में लगा देते हैं। यदि बच्चे को जन्म दिया है ना, तो आज की तारीख में आप जॉब करने वाले, जॉब करना बहुत ज़रूरी है आपको। आप अपना जॉब के साथ रात को जब भी हम बैठे, एक साथ बैठकर खाना खाएं। बिल्कुल, ये मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि आप कितने भी बिजी हो, लेकिन 1 घंटा अपनी फैमिली को जरूर निकालें। जरूर निकालना चाहिए। उसमें हमारी भी पूरी चीज़ें बताइए कि सुबह से शाम तक हमारे साथ क्या हुआ, पूरा खुल कर बताइए। गलत, मैंने गलत किया, बिल्कुल बताइए। बच्चे से भी पूरा सुनिए, और बच्चों की लैंग्वेज आपको पता चलेगा कहाँ छुपा रहे, क्या झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहे हैं। आप तुरंत बोले, बेटा आपने ये चीज़ छुपाया, वो एक बार बोला ना, उसका साथ दीजिए, मत बोलिए रॉन्ग है। आप बोलिए बिल्कुल आपने बताया, बहुत अच्छा की। एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आप उसका शाबाशी करोगे ना, फोर्थ मैं आपको बताएगा। बिल्कुल, अगर आप दोस्ती बन जाओगे तो दोस्त को सब बताते हैं। आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। बच्चा बोले, अरे वाह, मेरे को तो बहुत सपोर्ट कर रहे। अच्छा, आपने इससे प्यार किया, कैसा बेटा वो लड़की, कैसा बेटा वो लड़का, वो कैसा लग रहा है देखने में, मुझे फोटो दिखाओ, मैं भी मिलना चाहूंगी। बैठो, बात करो, घर में लेकर आओ। आपको जब सपोर्ट मिल जाता है ना, तो आप चोरी नहीं कर सकते हो, आप गुड पेरेंट्स कहलाते हो। और मैं चाहती हूँ कि आज के बच्चों के साथ में आप ऐसे ही जाना क्योंकि अगर बच्चों को डर लगेगा अपने माँ बाप से तो कहाँ जाएंगे फिर। चाहिए। और आप बाहर भेजो ना आराम से, आपको पढ़ने लिखने के लिए आज का जो युग है, आपको भेजना भी पड़ेगा। आपको कहे आप साथ हो ना बच्चे की, तो आपको बच्चा कभी भी बाहर जाकर भी झूठ नहीं बोलेगा। आपको घर में बच्चे आपके साथ में, जो मैं देखती हूँ कि आप ड्रिंक नहीं कर लो, और बाहर आपके पास दोस्त है, वो लोग कर रहे हैं, आप पेरेंट्स को बताने, लोग कर रहे हैं पापा ना करो, मैं क्या करूँ पापा। उस समय पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपको कि बेटा आपको लेना है, मेरे साथ ले लो आप लो, लेकिन आप इतना लो, आप इतना मत लीजिए। बिल्कुल आप पेरेंट्स साथ देंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ ही मिले थे। बिल्कुल बोलेंगे पेरेंट्स आपको कि आप जिस जनरेशन में हो बेटा, लेकिन आपको इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको पेरेंट्स को साथ देना चाहिए, नहीं तो बच्चा लेगा। अपने बताओ, बच्चा लेगा, बच्चा लेगा तो आपको पूछने किसको बैठा। आप जो भी बैड हैबिट्स है, यदि पेरेंट्स को बता दिए तो सपोर्ट है, और नहीं तो आपको करना तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब डराए ना, उससे दोस्ती करनी, और दोस्त में दोस्ती वाला सब चलता है। और जब भी आप गलत कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा बच्चा सबके साथ जाएगा तो गलत तो होना ही है, जाएगा ही जाएगा, जनरेशन ऐसा तो नहीं है सब, तो मैं इसमें हर पेरेंट्स करें ना एक काम,
बच्चा कभी ऐसा होगा ही नहीं जो बाहर नहीं कर पा रहे। आज इंडिया बहुत बढ़ चढ़ करके करने लगे, बाहर वाले छोड़ रहे हैं हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। और हम उसको फैशन बना रहे हैं। हमारे जो पूरा तो आपको क्या लगता है कि सिगरेट की जो आदत पड़ती है वो फैशन की वजह से पड़ती है या फिर सही में उनको पीना होता है वो? नहीं, फैशन की वजह से। हमें अपना सर्कल बनाना नहीं पे रहे तो मजाक उड़ रही है कि अरे ये तो बैकवर्ड है, ये तो पीता ही नहीं है। सही नहीं है, ये तो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो वैसे नहीं कर रहे हैं, ये फैशन बन गया। सोशली ड्रिंक करने लग गया है। उनको भी पता है कि मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन उसको ग्रुप ज्वाइन करना है। तो उनकी मजबूरियां बहुत, अभी की जनरेशन बहुत गलत हो रहा है ये चीज़। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस जनरेशन में हम पेरेंट्स को पूरा इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। हर पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ, कहीं भी नहीं भटकेंगे बच्चे। आपको अंदर से क्या निकल रहा है ना, पेरेंट्स सुनेंगे ना तो उसको अच्छा गाइड। मैं उनको सपोर्ट करूँ, कुछ भी गलत भी हो जाए तो भी सपोर्ट करोगे तो हो सकता है वो कभी झूठी ना बोले आपसे। लव मैरिज को मैं गलत नहीं मानती हूँ, लव मैरिज करना अच्छा बात। आप इतना टाइम रहे हो, आपको कास्ट मैरिज को गलत मानते हैं हम, कास्ट मैरिज जो अदर कास्ट में होती है। देखिए दोनों चीज़ है। अदर कास्ट में रीति रिवाज बहुत चेंज है, लेकिन आपका यदि नेचर मिल गया तो मैं चाहती हूँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। कुछ जाति इस तरह का होता है कि हमारे बिल्कुल अपोजिट होता है, बहुत अपोजिट होते हैं, पूरी चीज़ें उस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और जब साथ पढ़ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, आपका नेचर मिल रहा है, तो फिर हमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मेजरली पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन सिर्फ ऐसे होगा कि समाज क्या बोलेगा, कि आसपास का कम्युनिटी क्या बोलेंगे। समाज से डर कर हमारे बच्चों की खुशियों को नहीं छीननी चाहिए। हमारा बच्चा पहले है, उसको पूरा जिंदगी जीना है, तो हमें समाज को नहीं, समाज 2 दिन 3 दिन, यदि हम पेरेंट्स साथ है ना तो समाज थोड़ी देर समाज तो तब भी बोलेगा जब आपके साथ बच्चे कुछ बुरा होगा। जब भी बोलेगा तब भी बोलेगा, तो हमें समाज को नहीं देखना चाहिए। हमारी खुशी हमारे साथ हमें देखना चाहिए। आप एक स्टोरी बता रहे थे अभी बैक कैमरा कि आपके पास एक केस आया था जहाँ पे लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप कुछ बताएंगे उस बारे में प्लीज? और ऐसा ही केस मेरे पास आया कि 14 साल की लड़की 14 साल की लड़की 14 साल की लड़की बिल्कुल, और समाज से अच्छे बढ़िया समाज से, और जिस दुकान पे गई खरीदारी करने उसकी तारीफ हो गई। स्टाफ था दुकान का, वो स्टाफ ने उस लड़की की तारीफ कर दी। उसको पता था कि बहुत रिच फैमिली से है, उसकी 2 बार 3 बार था, उसको अच्छा लगा, तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो 4 बार गई, वो पैसे पूछे नहीं, सामान ली, बिना जरूरत का सामान। करते करते उनमें दोस्ती बढ़ गई और वो घर से कुछ पैसे चुराने लगी और उसको मजा आने लगा लड़के को। तो वो प्यार समझ बैठी उसको। छोटी सी बच्ची को प्यार का क्या मायना ना, उसकी तारीफ करी और उसको लगा कि जो टीवी में देखते हैं कि हाँ ये मेरा तारीफ किया, ये मुझसे किया, बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे करते करते उसने यहाँ तक कि ऐसी चोर बन गई कि गॉड तक आदमी उसने ले जा करके और वो ले गई। तो किसी ने कहा कि आप अरुणा दीदी के पास जाओ, वो कुछ उपाय बताएगी। मैं बोली देखो इसमें उपाय का हम विश्वास करते हैं माता पे कि अर्जी लगाते हैं कि माँ कुछ आपको सुझाव दे। मैंने एक ही चीज़ बोला कि आप उस बच्ची को लेकर आओ, मैं उससे बात करती। तो वो बच्ची को लेकर आए तो उसने कहा कि 2 दिन गायब थी वो बच्ची, उसको कहीं से मिलने लेकर आए तो वो मंगलसूत्र पहन कर आई। अच्छा 14 साल की बच्ची? हाँ, मेरे मंगलसूत्र है, मैं मेरे को लिया, मंदिर के फेरे लगा लिए, तो इतना बड़ा काम कर लिए। तो मेरे को तो इसके साथ ही जाना, अब तो मेरी शादी कर ली। तो अच्छा कर ली बेटा, बहुत अच्छा किया तो ये मेरे पसंद से शादी करी। पेरेंट्स तो बेवकूफ हैं, तुम्हारी शादी कर तो नहीं चाहिए थी। हाँ। जब तुम पसंद कर रही हो तो क्यों नहीं करना चाहिए बेटा, जरूर करना चाहिए। लेकिन बेटा ये कितना कमाता है, तुम जिससे काम कर रहे हो। और वो 6,000 रुपया कमा रहा था। मैंने कहा ठीक है बेटा, 6,000 रुपया कमा रहा है, इसे घर खर्चा चल जाता है। बोला नहीं वो चला लेगा। तो उनका ठीक है, एक काम करते हैं, उसको बोलो 20,000 रुपया महीना कमाने लग जाए, उस दिन तुम्हारा घर बसा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना का टाइम देते हैं बेटा, शादी तो तुम्हारी हो ही गई, तो तुम्हें हमें जब तक हमारे पास एक शर्त हमारी माननी पड़ेगी,
तुम जब इतना बड़ा काम कर लिए तो हमारी भी तो एक छोटी सी शर्त है, तुम 6 महीना उससे नहीं मिलोगे और 6 महीना और 20,000 रुपया जिस दिन पेन आएगा उस दिन तुम्हारा घर बसा देंगे। तो और 6 महीना तुम घर का राशन देखोगी कि 4 मेंबर का राशन क्या क्या आता है और कितने रुपए का है। तो उसने बोला ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। मैं कहा ठीक है। 10th का एग्जाम की 9th में थी, तो उसने 6 महीना अपने घर का जब राशन देखा, वो जो स्टाफ था वो 6,000 से कितना कर लेता 6 महीना में, 10,000। वो अपने लाइन पे लगा, कोई मतलब नहीं था। इधर वो जब लिस्ट देखी ये तो कि मेरा घर का खर्चा है 25,000 रुपये केवल राशन, तो कैसे होगा। उसको वो पार्ट सिखाया गया पेरेंट्स सब चीज़ छोड़ करके कि आओ चलो बाजार, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं। मतलब उसको सिखाने का तरीके से उसको पता चला कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी क्या वैल्यू है, मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बच्चा इस उम्र में थोड़ा सा भी भटकता है या छुप करके मोबाइल से बातें हो रही है या कहीं से पैसा कम हो रहा है, तो पेरेंट्स को निगाह करनी चाहिए। उस समय अपने घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए। बात ये नहीं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, बात ये है कि आपकी बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। उस समय हमें इस उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी है देखना, उसके मोबाइल को देखना कि क्या क्या देखे हैं, पूरा रीड करना चाहिए। कितना भी डिलीट करते पीछे जाकर सारे होता है। पर एक गलत आप एक जगह से हम अब बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को दोस्त बनाना चाहिए, बट अगर उनका फोन चेक करेंगे या कुछ भी चेक करेंगे तो क्या ये गलत नहीं होगा? बच्चों हाँ, यदि 14 साल की बताओ। छोटा बच्चा है तो आपका राइट है बिल्कुल रहता है। कि आप यदि ठीक हो, नहीं। आप यदि सही वे में हो, आप मुझे बताओ। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला कि आप बच्चे जब पेरेंट्स हम सब रात को बैठते हैं सारी बातें करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ भी मैं पेरेंट्स की गलती मानूंगी कि हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ऐसा काम हो गया तो हमें थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। 10 साल से लेकर के 20 साल तक की एज में हमें एक बोलते हैं ना कि एक नाजुक सा चीज होता है, टूट जाए तो इनका लाइफ खराब हो जाए। तो हमें पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए इस उम्र के बच्चे को। जब लव मैरिज भी करे तो मैं सोचती हूँ कि 24 साल के बाद में उसे इतना कुछ आ जाता है, वो सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। तब वो अपना ले निर्णय कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और पेरेंट्स भी उसी में साथ देते हैं। उसके पहले पेरेंट्स को दोस्त बनकर वहाँ तक उसको लेकर जाना चाहिए, और इसीलिए रिश्ते टूटते हैं जब हम कर देते हैं। ईगो प्रॉब्लम, रिश्ता टूटा, दोनों कमा रहे हैं, एक जना को बोल दिया भाई आप खाना बना रहे हो या मैं इधर का करूँ, नहीं बनाया, लड़के खाना नहीं बनाते, तुम बनाओ तुम्हारा काम है, ईगो प्रॉब्लम टूट जाता है। इस जगह भी पेरेंट्स हम सोचते हैं कि थोड़ा इन्वॉल्व हो, जॉइंट फैमिली कि अब फैमिली है वो फिर सब साथ साथ काम करें। बिल्कुल। वैसे ना अभी हम लोग आपसे लास्ट एक उस पे आएंगे। जैसे आप खुद एक माँ है ना, आप और बहुत टाइम बाद मैंने तो आपको तो पूरा उसका वो पता होगा मतलब, है ना, और फिर आप एक खुद माँ की पूजा करते हैं। बट अगर हम आजकल की दुनिया देखें, आज अपने आसपास देखें तो औरतों की इतनी इज्जत नहीं हो रही है, और औरतों का आप देखें ग्राफ देखें तो राजस्थान ऐसा ग्राफ है कि एक दिन में 3 रेप होते हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं, जो रजिस्टर नहीं हो रहे उनका तो कोई पता ही नहीं है। तो क्या ये पहले के ज़माने में तो औरतों की पूजा की जाती थी, उनको कुछ भी स्थापना हो रही तो उनके पैर का ही वो बनता था कि आप एंट्री करी शादी के बाद भी। तो क्या हम अपने धर्म से भटक रहे हैं या फिर ये क्यों हो रहा है जहाँ पे औरतों की इतनी बुरी इज्जत की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आस्था से डगमगा गए हैं। भगवान की जब तक हम पूजा नहीं करेंगे, हम संस्कार नहीं सिखाएंगे, तो मन का डर खत्म हो चुका है। उनको डर नहीं है कि हम अपनी बहन को, अपनी माता को, या जो भी लेडीज है उनके हम पूजनीय है, लेडीज जननी है। उनको यदि कोई इंसान इस तरह निगाह से देखता है कि रेप करना है इसका, और इस तरह की बातें जब आता है, जब शैतान दिमाग में घूम रहा था, और शैतान कब आता है जब हम ईश्वर के मंदिर नहीं जाते और हम गलत काम करते और गलत काम करते हैं। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग गए और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या मंदिर जाने का मतलब होता है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ के आ जाए। चढ़ाना
और वहाँ की अच्छा वीडियो लेते हैं बिल्कुल। कराना। इसीलिए हम बोलते हैं ना, घंटी बजाते हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं भगवान हम आपके पास आए। हम शीश झुकाते हैं इसलिए कि उनके चरणों में, कि हमारी बुराइयां सब आपके चरणों में जाए और आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे अंदर आए। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम भगवान से जोड़ते हैं, माता रानी से जोड़ते हैं कि हर इंसान को एक दिन में एक बार जरूर मंदिर जाए, नहीं भी जाए तो अपने घर के मंदिर में खड़े होकर के राम राम बोले, चाहे ओम नमो नारायणी का बोले, जरूर बोले। इससे हमारे अंदर का जो रावण है वो निकलता है और राम अंदर आता है। तो हम पेरेंट्स को बचपन से ही, चाहे कुछ भी हो, जिस तरह से मुसलमान बोलता है ना, बच्चा जब होश में आता है तो अल्लाह बोलना सिखा देता है, तो हमारे भी बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि हम जब से वो बोलनी जानता है ना, हमें राम राम जरूर बुलाना चाहिए, हमें ओम नमो नारायणी माता का नाम जरूर बोलना चाहिए, जिससे हमारी अंदर की गंदगी निकल करके हम जिसका जो रूप है ना उसकी हम पूजा करते। अब जैसे आपका खुद का एनजीओ भी है, आप मेडिटेशन कोच भी है, और आपने काफ़ी मुझे 1-2 घंटे में जितना मैंने बात करी आपने काफ़ी कुछ सिखा दिया। तो आपका भी विज़न क्या है कि मुझे इस 5 सालों में मुझे ये सब चीज़ें चेंजेस लाने हैं इंडिया में या फिर जहाँ भी आप चाहते हैं? मैं जो अभी के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, पहले केवल हम सुनते थे कि पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। अब जो आ गया, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहला स्मोकिंग का है ना, हाँ, ड्रग्स ज़्यादा है, वो ड्रग्स ज़्यादा। ड्रग्स, ये तो और ही गलत चीज हो गया। हम बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, इसको हम लोग रोकना चाहते हैं। इसको बिल्कुल रोकना चाह रही हूँ कि इन चीजों से, जो आपने अभी कहा कि रेप केस हो रहा है, ये होने के बाद आदमी को होश ही नहीं है, वो डिमांड मांगता है, वो डिमांड चाहता है, और इस तरह के हमें कुछ पता नहीं है कि उम्र क्या है और क्या इसका महत्व है, हम भूल चुके हैं। सबसे पहले हम जड़ को ही काटे ना, तो उससे पता चले कि हमें आईना दिखे उसको, कि हम क्या चीज को, खुद का आईना देखे वो कि हम क्या है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को रोकना चाहूंगी कि ये रुक गया ना तो हमारा देश सुधर जाएगा, बहुत चीजें सुधर जाएगी, कि इसको रोके सबसे पहले। तो मेरा मोटिव यही है कि 5 सालों में मेरे से जितना हो सके, और मीडिया से अच्छा क्या हो सकता है सबको पहुंचाने तक, कि इस चीज को प्लीज रोका जाए। कारण कि बहुत अभी तो हुआ क्या है, यदि ऐसा जो आपने एक वो लिस्ट बनाई, कैसे रोक सकेंगे इसको? मतलब हमें पता है कि हमें ये करना है, पर रोड में पता है आपको कैसे करेंगे आप उस चीज़ देखिए, मैं आंगनबाड़ी भी जाती हूँ, को? मैं स्कूल में भी जाती हूँ, और काफी जो का नाम है किटी है, कितनी वर्ष मैं भी जाती हूँ। हाँ, ये जो हम बोलते हैं ना, बोल से घड़ा बढ़ता है, हम एक एक को मिला के 100 करते हैं। यदि 100 भी हम मजबूत हो गए तो 100 को देख के 100 भी हम संकल्प ले। अभी मैंने यहाँ ली तो एक इसमें देखा, जिद से कामयाब होते हैं ना। हाँ, जिद कर लो तो अच्छा आप पढ़ वही पढ़ रहे हो हाँ, जीतना है तो जिद कर रहे हो प्लीज। तो जीतना है ना, तो जिद करनी पड़ेगी। इसमें बुराइयां कठिनाइयां बहुत आएगी, बहुत लोग आपको दबाएंगे, भगाएंगे, पीछे हटाएंगे। यदि आप डर गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि चल पड़े तो बहुत कुछ कर पाओगे। ऐसे भी 100 दिन होना है तो जाना है, लेकिन कुछ कर कर जाओ। जीते तो जानवर भी है, लेकिन इंसान रूप में आए हैं ना, तो कुछ करके जाओ। तो मैं आपसे यही आऊँगा कि थैंक यू, आप हमारे शो पे आए और आपने बहुत सी चीज़ें सिखाई हमारी, जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको बताया आपने, और मैं बिल्कुल इसमें चाहूँगा कि आपके साथ मैं ज्वाइन भी कर सकूँ इस चीज़ को रोकने के लिए, और आपको मैं देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। सो थैंक यू सो मच वापस से आने के लिए, थैंक यू।